हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेली जा रही आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, उसके तीसरे दिन में क्या क्या हुआ। तो मुकाबले के तीसरे दिन जब भारतीय बल्लेबाज उतरे थे तो उनका स्कोर था 146 फॉर 3, लेकिन वो महज 217 पर पूरी टीम लड़खड़ा गई और ऑल आउट हो गई 217 रन पे। और फिर उसके बाद अगर आखिरी 3 विकेट जो होता है वो 4 गेंदा में आखिरी 3 विकेट गिर गए। उसमें थे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा। मतलब आखिरी 3 विकेट 4 गेंद में ही गिर गई थी इंडिया की। तो उस हिसाब से इंडिया थोड़ा जल्दी ऑल आउट हो गई, ये बोल सकते हैं। थोड़ा टेल एंडर्स की भी भूमिका होती है कि वो थोड़ा अच्छे से रन मारे, टीम को कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 रन तो योगदान दे ही सकते थे, लेकिन वो इंडिया से वो नहीं हो पाया। और लेकिन इस मैच के जो बल्लेबाजी में अगर जो कोई हाईलाइट था तो वो थे रविचंद्र अश्विन। उनको मालूम था कि ये टीम जो गेंद है नहीं खेल पा रही है, थोड़ा स्विंग हो रहा है। उनके 4 फास्ट बॉलर्स इंडिया से हर एक बॉल पे तीखे सवाल कर रहे थे, मतलब कि हर एक बॉल पे भी विकेट जा सकता था। उनकी ऐसी तेज गेंदबाजी और सटीक गेंदबाजी डाल रहे थे। लेकिन रविचंद्र अश्विन ने अच्छा अटैक किया और उनको मतलब उनकी लाइन लेंथ कुछ देर तक बिगाड़ने की कोशिश की, और उसमें कुछ हद तक रविचंद्र अश्विन सफल भी रहे, क्योंकि वो मात्र 27 गेंदा में 22 रन की पारी खेली और वो आउट हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। देखो, अगर रविचंद्र अश्विन अगर 150 गेंद खेल के अगर 22 रन मार दे तो उससे क्या योगदान होता, लेकिन उन्होंने फटाफट 27 गेंद में 22 रन मार दिया। तो इससे लगता है कि हाँ, तीसरे दिन में अगर देखा जाए भारतीय बल्लेबाजों में तो रविचंद्र अश्विन ने अच्छी बैटिंग की। मतलब उनको पता है कि अगर जब ऐसी कंडीशन हो तो थोड़ा अटैक करके खेलोगे तो उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ सकते हो, और उसमें रविचंद्र अश्विन ने थोड़ा सफल रहे। और और पूरे 217 रन में सबसे ज़्यादा योगदान अंजिके रहाणे का था, जिन्होंने 49 रन की पारी खेली। वो भी अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन बीच में वो सिंगल लेने के चक्कर में वो अपना 50 पूरा करना चाहते थे, इसीलिए वो कैच दे बैठे। तो मतलब वो कोई मतलब क्या बोलते हैं, सॉफ्ट डिसमिसल था। मतलब उनको गेंदबाज ने आउट नहीं हुआ, गेंदबाज ने आउट नहीं किया, उन्होंने खुद आउट हुआ, वो खुद आउट हो गए। मतलब वो सिंगल लेने के चक्कर में कैच थमा बैठे। और दूसरी बात, विराट कोहली तो कल मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले भी उनका 44 रन था, और वो बिना मतलब तीसरे दिन में वो 1 रन भी नहीं मारे और वो आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए। काइल जेमिसन ने शायद से उनको आउट किया था, तो जल्दी आउट हो गए। अब हम बात करेंगे हाँ कि न्यूजीलैंड ने क्या किया। तो न्यूजीलैंड ने जब आई तो हमें भी लगा था न्यूजीलैंड उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करे, क्योंकि हमारे पास भी 3 फास्ट बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जो कि एकदम टॉप क्लास के बॉलर्स हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये लोग भी लगभग 50-60 रन के अंदर कम से कम 3-4 विकेट ये लोग भी देखे जाएंगे, और बाद में हो सकता है केन विलियमसन अच्छा खेल जाए और नीचे के रोस टेलर अच्छा खेल जाए। लेकिन मुझे इन ओपनर से विश्वास नहीं था, क्योंकि कॉनवे भला कि अच्छा खेल रहे हैं लगातार, लेकिन वो इंडिया में उन्होंने कभी ईशांत शर्मा को, कभी जसप्रीत बुमराह को कभी फेस नहीं किया था। तो मुझे इस हिसाब से लग रहा था कि वो जल्दी आउट हो जाएंगे। लेकिन सच बोलूँ तो जितना न्यूजीलैंड के बॉलर्स को स्विंग मिल रहा था उतना भारतीय गेंदबाजी को मिला ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत मिला वो मिला ईशांत शर्मा को, और वो थोड़ी बहुत परेशान भी कर रहे थे, न्यूजीलैंड के बैट्समैन को परेशान किया। और लास्ट में उन्होंने कॉनवे की विकेट भी ली लास्ट में जाते जाते, वो भी मतलब समझो कि मैच तीसरे दिन का मैच ख़त्म ही हो रहा था, लेकिन उसके पहले ही ओवर में उन्होंने डेविन कॉनवे को आउट कर दिया, जो कि अच्छी बात है। और इस मैच में बॉलिंग में भी एक और हाईलाइट था, वो था रविचंद्र अश्विन की। जैसे सब लोग आप देख रहे हो, न्यूजीलैंड ने एक भी स्पिनर को नहीं खिलाया। सब लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि स्पिनर के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं है। लेकिन इंडिया का जो ब्रेक थ्रू दिलाया उन्होंने, लगभग क्या पूरे 70 रन की पार्टनरशिप कर दी कॉनवे और टॉम लैथम ने। लेकिन रविचंद्रन अश्विन आए और टॉम लैथम की विकेट लेके, जो विराट कोहली के हाथों कैच दे बैठे थे टॉम लैथम, उन्होंने इंडिया के लिए ब्रेक थ्रू दिलाया। तो मुझे वहाँ से भी लगा कि कमबैक करेगी इंडिया। यार, इंडिया के इतने अच्छे टॉप क्लास बॉलर्स गए हैं फास्ट बॉल, लेकिन फिर भी उन्होंने डेविन कॉनवे और केन विलियमसन, उनके कप्तान, वो दोनों जम गए और उन्होंने भी अच्छी पारी खेली। और लेकिन हालांकि लास्ट में मैं जैसे कि बोला, ईशांत शर्मा ने उनकी विकेट ले ही ली। तो ये थे कुछ मज़ेदार हाइलाइट्स। और मैच थोड़ा मतलब
मैच के दौरान देखा जा रहा था कि एकदम स्टेडियम से देखा जा रहा था कि आसमान में पूरे घने बादल थे, तो उसके कारण लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई और मैच महज आधा घंटा पहले ख़त्म हो गया। मतलब अगर उस टाइम इंडिया ने विकेट लिया था, अगर आधा घंटा अगर और मैच रुक सकती थी ना, तो उम्मीद कर सकते थे कि और 1-2 विकेट गिरे, क्योंकि उस टाइम ईशांत शर्मा एकदम फॉर्म में आ चुके थे। और उसके बाद लगता है तुरंत अटैक में जसप्रीत बुमराह आ जाते, तो दोनों तरफ से जब अटैक होती तो हो सकता था और 1-2 विकेट गिर सकती थी, क्योंकि जब वहाँ पे विंड चालू हो गई थी तो स्विंग थोड़ा ज़्यादा मिलता है बॉलर्स को। लेकिन कोई बात नहीं, आधा घंटा पहले मैच ख़त्म हो गया। तो तीसरे दिन का यही हाईलाइट्स था, और इसमें कुछ खास तो नहीं था, मतलब बैट्समैन के लिए कोई खास दिन नहीं था ये, और इंडिया के लिए भी कोई खास दिन नहीं था। मतलब ये पूरे 3 सेशन में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का दबदबा रहा। उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से बॉलिंग की, काइल जेमिसन ने 5 विकेट ले लिया। वो तो यार महज 8 टेस्ट मैच खेले हैं यार, 8वां वो ये खेल रहे हैं, और उन्होंने 5 विकेट भी ले लिया, अभी इंडिया के खिलाफ इतनी टॉप क्लास बैटिंग के खिलाफ। और उन्होंने हर एक बार ब्रेक थ्रू दिलाया, जैसे कि स्टार्टिंग में जब रोहित शर्मा और इसका शुभमन गिल का पार्टनरशिप चल रहा था, तो उन्होंने ही ब्रेक थ्रू दिलाया, 62 पे उनका ब्रेक थ्रू दिलाया था। और जब अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली का पार्टनरशिप हो गया था लगभग 61 रन का, तो उन्होंने वहीं पे ब्रेक थ्रू, मतलब उन्होंने काइल जेमिसन ने इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाया इंडिया को, न्यूजीलैंड को। तो यही थी कुछ हाईलाइट्स। अब मैं आपसे मिलूंगा कल इसी टाइम पे चौथे दिन का हालचाल लेके। लेकिन हालांकि आज बोला जा रहा है कि चौथे दिन में बारिश के ज़्यादा आसार हैं वहाँ पे, मतलब दिन भर घने बादल छाए रहेंगे। तो देखते हैं आज का क्या होता है। हो सकता है कुछ मैचेस हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरे 98 ओवर्स होंगे, लेकिन 40-50 ओवर की उम्मीद लगा सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद। आपसे मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।